हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएस एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स देखे हैं जर्नल एंट्रीज के। तो इसका मतलब है कि आज ये 4th लेक्चर है जर्नल एंट्रीज के ऊपर। और इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें हमने पूरे जो रूल्स हैं वो आपको बताए थे। स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फॉर्मेट देखा था जिसमें कि 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। फिर हमने रूल्स देखे थे एसेट्स को लेकर। जब भी हमारे पास कोई भी एसेट बढ़ेगा हम डेबिट करेंगे, कम होगा क्रेडिट करेंगे। फिर हमने लायबिलिटीज और कैपिटल को लेकर रूल देखा था। जब भी लायबिलिटीज एंड कैपिटल बढ़ेंगे हम उसे क्रेडिट करेंगे, कम होंगे हम उसे डेबिट करेंगे। फिर हमने देखा था एक्सपेंस और इनकम को लेकर रूल। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। बस ये रूल्स यदि आपको मालूम है तो आपको सारे ट्रांजैक्शन बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, मेरी बातें ध्यान से सुननी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमको सारे ट्रांजैक्शन, सारे मतलब सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पास पहले पहले ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ओनर जो है वो बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। और ये पैसे या तो ओनर देगा या तो आउटसाइडर देगा। और जब ये पैसे हमको ओनर देता है तो हम उसको कैपिटल कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि ओनर बिजनेस में करेगा हम उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। चाहे वो कैश में करेगा या फिर कोई एसेट ही लेके आ गया। मान लो उसके पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, और यदि आउटसाइडर से मिल रहा है तो क्या कहते हैं उसे? लायबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहां पे बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस के पास आ रहा है कैश, तो हम क्या करेंगे? कैश को करेंगे डेबिट। रूल याद है ना आपको? जब भी हमारे पास एसेट आता है, बढ़ता है, हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की गलती नहीं करेंगे। मैं हर एक ट्रांजैक्शन बहुत डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से बस आप सुनिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश को करेंगे डेबिट। और साथ ही साथ कैश के कैपिटल भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, कैश के साथ क्या बढ़ रहा है? कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो यहां पे कैश बढ़ेगा और साथ ही साथ कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस के पास। तो जब कैश बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? कैश बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना है? 60,000। हम यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है? सबसे पहली एंट्री आमतौर पे सारे क्वेश्चंस के अंदर ये ही रहती है, क्या? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहां पे हमने क्या करना है? कैश आ रहा है तो ये लिख दिया हमने, कितना आ रहा है? 60,000। और इतना ही क्या बढ़ रहा है? कैपिटल भी बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेबिट हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट हम नीचे लिखते हैं। तो ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। अब आते हैं अपन सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फॉर कैश। चलिए आपको याद दिला देता हूं मैं। जब भी हमारे पास कोई भी एसेट आता है तो आपको मालूम है कि हम डेबिट करते हैं। चाहे वो फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट होगा तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये क्लियर है ना? अब यहां पे हम क्या खरीद रहे हैं? बिजनेस के पास क्या आ रहा है? बिजनेस के पास आ रहे हैं गुड्स। ठीक है, और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है।
गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एंट्री क्या होनी चाहिए, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उस हिसाब से। मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं। गुड्स एक ऐसा एसेट है जिसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। गुड्स को हम परचेजेस कहते हैं जब हम खरीदते हैं, जब हम इन्हीं गुड्स को बेचेंगे तो हम सेल्स कहेंगे, ठीक है। और जब ये परचेज किए हुए गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, मैंने गुड्स खरीदे, अब उनमें से कुछ गुड्स खराब निकल आए, तो मैंने क्या कर दिया, वो गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। उसी प्रकार से जब हमने गुड्स बेचे और वो गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। आई बात समझ में। तो गुड्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, परचेजेस भी बोला जाता है, सेल्स भी बोला जाता है, परचेज रिटर्न भी बोला जाता है और सेल्स रिटर्न भी बोला जाता है। तो ये हर प्रकार के ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी 4 बोले वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या बोलेंगे, परचेजेस, ठीक है। तो चलिए कितने के हैं, 15,000 के हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश। गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है, कितना है, 15,000। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल को क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। मैं जरूरत से ज्यादा समय ले रहा हूं इसलिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। रटवाने के लिए मैं बहुत कम समय में रटवा सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप समझें हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे का लॉजिक। यहां पे भी हम गुड्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या बोलेंगे, परचेजेस बोलेंगे, गुड्स नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, हम पंकज से उधार में खरीद रहे हैं तो हमारे पास से कैश अभी नहीं जा रहा है, बल्कि पंकज नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है। मतलब एक एसेट आ रहा है वो है गुड्स, उसको हम बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो हम लिखेंगे टू पंकज। रिपीट कर रहा हूं, गुड्स आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे टू पंकज अकाउंट। अच्छा, अब यहां पे यदि ऑन क्रेडिट नहीं लिखा होता तो भी हम उसको क्रेडिट ही मानते। अरे सर क्या कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यदि लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, या फर्नीचर परचेज फ्रॉम पंकज, या फिर मशीनरी परचेज फ्रॉम राज, इन सब में ये माना जाएगा कि ये उधार में खरीदे गए हैं। नाम दिया है मतलब उधार में है। हाँ, यदि नाम के साथ साथ कैश भी लिखा है तो फिर आप नहीं मानेंगे कि उधार में, क्योंकि कैश तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो यदि ऑन क्रेडिट का इस्तेमाल यहां पे नहीं किया होता तो भी सेम मतलब आप निकालते, ठीक है। कितने की गुड्स खरीदे हैं, 18,000, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पंकज, अकाउंट आएगा इसके सब में, कैपिटल अकाउंट, कितने के हैं, 18,000, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितना डेबिट उतना क्रेडिट, एलएफ खाली छोड़ना है, डेट लिखनी है, सब इंपॉर्टेंट है। अब आइए 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट 9,000। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं और बेचते हैं तो सेल्स। अभी जब गुड्स आ रहे थे तो आप उसको डेबिट कर रहे थे, अब ये ही गुड्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाएंगे तो क्या करना चाहिए हमको, क्रेडिट। मगर गुड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, गुड्स को यहां पे क्या बोलेंगे हम, सेल्स। आई बात समझ में। तो हमें यहां पे क्या लिखना चाहिए, पहली बात तो हमें टू सेल्स लिखना चाहिए, ये तो बराबर है, मगर डेबिट में क्या आएगा, ध्यान दीजिए। आप किसी को उधार में गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उधार में गुड्स बेच रहे हैं, और जिस व्यक्ति को उधार में गुड्स बेचते हैं ना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि समझना, हमारे पास गुड्स रखे हैं वो क्या है, एसेट है। अब वो गुड्स हमने दे दिए और कैश आ गया तो कैश हमारे लिए एसेट हो गया।
और यदि कैश नहीं आया, उसने बोला हम बाद में देंगे, तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं वैसे, आपको ध्यान है? डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर। हालांकि यहां पे आपको नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया है? नरेश। तो नरेश हमारे लिए एसेट हो गया। तो एसेट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट बढ़ रहा है ना हमारा, एक एसेट जा रहा है, दूसरा एसेट आ रहा है। कौन सा एसेट आ रहा है? नरेश। नरेश एक एसेट हमारे पास बढ़ गया, हमें उससे क्योंकि पैसे लेने हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा कि एसेट किसे कहते हैं। एसेट जो कुछ हमारे पास है वो एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये सब हमारे लिए क्या है? एसेट है। और हमको जो कुछ लेना है वो भी क्या है? वो भी एसेट है। क्लियर है? तो हमें नरेश से पैसे लेने हैं, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। और हमने गुड्स बेचे, तो टू सेल्स, तो नरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अमाउंट कितना है यहां पे देखें अपन, 9000। नरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 9। ठीक है। फिर आते हैं अपन 7 अप्रैल का ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। अब ये अलग प्रकार का ट्रांजेक्शन है, ध्यान देना। पहली बात यहां पे ये कि गुड्स को मैंने बताया था 4 नाम से बुलाया जाता है। खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल, खरीदे हुए वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न, और बेचे हुए जब हमारे पास रिटर्न आते हैं तो सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये 4 नाम है। तो यहां पे आप देखिए क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू पंकज, मतलब हम पंकज को गुड्स वापस कर रहे हैं। तो कौन सा रिटर्न कहलाया? परचेज रिटर्न। कंफ्यूजन नहीं, हमने खरीदा, हमने वापस कर दिया, लिखा है ना, गुड्स रिटर्न टू पंकज। क्लियर है? तो ये परचेज रिटर्न होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, कैसे पता चलेगा? अरे बेटा सीधी सी बात है, आप रिटर्न कर रहे हैं ना, तो आप तो खरीदी हुई चीजें ही रिटर्न करेंगे ना। बेची हुई चीज आप रिटर्न नहीं करेंगे, आपका कस्टमर रिटर्न करेगा। आप रिटर्न क्या करेंगे? आप खरीदी हुई चीज रिटर्न करेंगे। आपके द्वारा जो रिटर्न होगा वो परचेज रिटर्न होगा। ठीक है। परचेज रिटर्न को कुछ और भी कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूं। पहले तो मैंने क्या कहा, परचेज रिटर्न। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो 12,000 रुपए के गुड्स आप वापस कर रहे हैं, तो गुड्स आपके पास से क्या हो रहे हैं? ध्यान देना, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं। अब ये जो पंकज नाम की लायबिलिटी है, जब आप गुड्स वापस करोगे, आपने उधार में खरीदे थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपने पंकज से गुड्स उधार में खरीदे थे और ये ही गुड्स आप क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं। तो जब आपने उधार में खरीदा था तो लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब ये आप गुड्स वापस करेंगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब कभी भी हमारी लायबिलिटी कम होगी, हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर है? हा? तो यहां पे पंकज को जब हम गुड्स वापस करेंगे तो लायबिलिटी, पंकज नाम की लायबिलिटी कम होगी, और कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री अब यहां पे क्या होनी चाहिए? पंकज अकाउंट डेबिटेड। क्या होना चाहिए? पंकज अकाउंट डेबिटेड, और गुड्स जा रहे हैं तो लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। पंकज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना है देख लेते हैं। अमाउंट है 12,000। 12,000। ठीक है, अब उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। जहां भी कंफ्यूजन होना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, दोबारा देखें।
मैंने हर एक चीज कवर की है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। बाय नरेश मतलब नरेश वो व्यक्ति है जिसको हमने गुड्स बेचे हैं। गुड्स सोल्ड टू नरेश था 5 अप्रैल में, देखो आप। तो अभी क्या हो रहा है, नरेश ने गुड्स वापस कर दिए, तो अभी ये कौन सा रिटर्न कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अब मेरे को बताओ कि गुड्स आपके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। गुड्स आपने क्या किया है, आपने बेचा, तो चले गए थे, अभी वही गुड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। गुड्स जब आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहां पे लिख दे रहा हूं सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। 1400 के गुड्स हैं, तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नरेश, ठीक है ना, क्योंकि अब एसेट भी तो कम हो रहा है ना। अभी भी क्या आप बोलोगे कि उतना ही पैसा लेना है, नरेश को आपने 9000 के गुड्स बेचे, अभी 1400 के गुड्स उसने वापस कर दिए, तो आप बोल सकते हो क्या कि अभी भी उतना ही पैसा लेना है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, क्योंकि आपका एसेट क्या होगा, कम होगा। अब आपको नरेश से कम पैसे लेने रहे होंगे, क्यों, क्योंकि उसने पैसे आपको गुड्स वापस किए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न टू नरेश, अमाउंट है 1400। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नरेश, 1400 डेबिट और 1400 क्रेडिट, ठीक है। कैश पेड टू अजय, आपके पास से कैश जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कैश जाएगा तो क्या करेंगे, फटाफट दिमाग लगाइए। जब कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अभी किसको दे रहे हो आप, अजय को दे रहे हो। अजय को क्योंकि देना रहा होगा, अजय हमारे लिए शायद लायबिलिटी होगा, हमने कभी उधार लिया होगा, गुड्स खरीदे होंगे, कुछ तो होगा। अभी वो ही लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप उसको पैसे दे दोगे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं बात। आपके पड़ोस में एक किराना शॉप है, आप उससे उधार में कुछ खरीद के आते हैं, तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, और वही जब चुका के आ जाएंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वैसे ही ये जो अजय है, अजय नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो लायबिलिटी कैसे कम होती बेटा, डेबिट। हम लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना अमाउंट था, 6000, ठीक है। अभी आते हैं अपन कमीशन रिसीव्ड। अभी ध्यान देना, हमने, आपको ध्यान होगा थर्ड लेक्चर में चर्चा की थी एक्सपेंस और इनकम के बारे में। तो वहां पे हमने देखा था कि इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन आपको मिल रही है, कमीशन आपके लिए हो गई इनकम, कमीशन को करेंगे क्रेडिट, बिल्कुल सही। तो कमीशन को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, अरे भाई कमीशन में क्या मिला आपको, आलू प्याज की पैसे, ऑब्वियस सी बात है सर, पैसे मिले हैं। तो बस यहाँ पे आपको 2700 रुपए कैश मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, और कमीशन क्योंकि इनकम है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। क्लियर है ये बात। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कितना अमाउंट है, 2700, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब आइए फर्नीचर खरीदा 15 अप्रैल, कुछ नहीं लिखा है, कैश में खरीदा, उधार में बेचा, खरीदा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश में ही हमने खरीदा होगा। कितने का है, 7000 का है। यहीं पे अगर नाम लिखा होता फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमेश,
तो फिर हम क्या मानते हैं कि हमने उधार में खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपए का, ये कब का है, ये है 15 अप्रैल। तो 7,000 का फर्नीचर, तो क्या हो जाएगा अब आप बताओ। ऑब्वियस सी बात है, क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर। वेरी गुड। तो फर्नीचर आ रहा है और क्या जा रहा है सर, कैश जा रहा है। बिल्कुल सही, कैश जा रहा है। ये अकाउंट जरूर लगा ले। कितना है, 7,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रेंट पेड टू अमित, अमित को रेंट पे किया। अभी ध्यान देना बहुत अच्छे से। अमित को दिया, सुमित को दिया रेंट, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे नाम लिखने का। अरे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे कि बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। ध्यान से सुनना आप बिजनेस के अंदर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी दुकान का नाम कब लिखते हैं। आप जर्नल एंट्रीज में नाम तभी लिखते हैं जब आपसे उनका कोई उधार का ट्रांजैक्शन हो। फिर बता रहा हूं, आपने या तो पैसा लेना होगा या देना होगा, तभी नाम लिखेंगे, नहीं तो नाम नहीं लिखते हैं। आप मेरे को बताओ कि आप किसी भी किराना शॉप पे जाते हो, तो क्या आपसे नाम पूछा जाता है क्या, कि आप अपना नाम बताओ, हम डायरी में आपका नाम लिखेंगे। नहीं, कभी नहीं पूछा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप मान लो कि रिक्शा में कहीं गए, रिक्शा में उतरने के बाद आप जब पैसे देने लगते हो, तो क्या आप उससे नाम पूछते हो कि भैया नाम बताओ, हम आपका नाम लिखेंगे। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं लिखते हैं। नाम तब लिखा जाता है जब उधार का मामला हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पड़ोस में एक किराना शॉप है, आप जाते हैं और वहां से उधार में गुड्स खरीद के आते हैं। तो जब आप उधार में खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका नाम लिखा जाएगा वहां पे, कि आपसे इतना पैसा लेना है, लेना बाकी है। मगर जब आप पैसे दे के आ रहे हो तो वहां क्या आपका नाम लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो नाम तभी लिखा जाता है जब कोई उधार का मामला हो। ठीक है ना। अभी एक बात बताओ मेरे को, 12 अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखो आप, कमीशन रिसीव लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो कमीशन रिसीव किसी न किसी से तो मिली होगी, वहां पे हमने नाम क्यों नहीं लिखा, वहां पे नाम नहीं लिखेंगे भाई। जब तक उधार का मामला ना हो आप नाम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अगर मैं कहता हूं कि हमने रेंट दिया, ठीक है, अब किसको दिया, राम को दिया, श्याम को दिया, घनश्याम को दिया, इससे कोई लेना देना नहीं, आपको केवल इतना लिखना है कि हमने रेंट दिया। ठीक है। आपका बिजनेस है मान लो, और आपके बिजनेस में ऑटो में कुछ गुड्स आते हैं, तो क्या ऑटो वाले से आप नाम पूछोगे कि भैया नाम बताओ, तुमको हम पैसे दे रहे हैं। नहीं, आपने तो ये लिखना है कि भाई हमने पैसे खर्च किए हैं। ठीक है ना, हमने इतना फ्रेट दिया, हमने इतना कैरेज इनवर्स दिया, ये सब लिखना जरूरी है, मगर नाम लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, नाम फिर बता रहा हूं मैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना एक्सप्लेन करने का कारण यही है कि आप गलती ना करें। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता कि हमने फर्नीचर खरीदा अमित से, ऑब्वियस सी बात है वहां पे हम नाम लिखते, क्यों, क्योंकि उधार में खरीदा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप मार्केट गए और कैश में लेके आए कुछ सामान, तो जिस व्यक्ति से कैश में लेके आए क्या उसका नाम लिखते हैं क्या, नहीं। इससे पहले भी हमने देखा कि हमने गुड्स खरीदे बेचे, तो वहां पे जब लिखा हुआ है कि हमने किसी व्यक्ति को बेचे, मतलब वहां पे उधार का मामला है, तो वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रेंट पेड टू अमित, रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, रेंट को क्या करेंगे, डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बेटा ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। आगे देखेंगे ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आएंगे, पर आपको होश में रहना है। एंट्री होगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कब का है ये, 16 अप्रैल। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू
कितना अमाउंट है? 5,000। 5। फिर आते हैं हम गुड्स सोल्ड टू सुमित, ध्यान दीजिएगा, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब कैश में बेच रहे हो तो नाम लिखेंगे क्या? अभी अभी मैंने बताया कैश में बेच रहे हैं तो नाम नहीं लिखेंगे। आपके पास कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने के हैं? 6,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू 6,000। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम, एक और है 24 अप्रैल का कैश सेल। एक और सेल की है कैश में, कितने की? 7,000। सेम है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। 24 अप्रैल हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू 7,000। उसके बाद आते हैं हम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। नरेश से उधार का मामला है। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार का मामला है, नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा। कैश मिल रहा है, किससे मिल रहा है? नरेश से मिल रहा है। कोई एक्सपेंस, कोई इनकम नहीं है। एक्सपेंस इनकम कोई भी होगा तो बेवजह किसी का नाम नहीं लिखना है, मगर यहां पे एक्सपेंस इनकम नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिंपल आपको कैश मिल रहा है नरेश से। आप देख सकते हैं नरेश से पहले का लेन देन होगा। आप ये देखो, नरेश को हमने गुड्स बेचे थे, देख सकते हैं 5 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, हमने उसको गुड्स बेचे थे, तो अल्टीमेटली उससे पैसे आएंगे ना। और जब उससे पैसे आएंगे तो हम नरेश को, हम क्या मान रहे थे? एसेट। वो एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या मिल रहा है हमको? कैश मिल। कम हो जाएगा मतलब समझते हैं ना? मान लो कि मेरे को आपसे लेने हैं 10,000 रुपए। अब यदि आप मेरे को 8,000 रुपए दे देते हैं तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अब मेरे को केवल आपसे 2,000 लेने। तो आप पहले मेरे लिए 10,000 के एसेट थे, अब आप मेरे लिए 2,000 के एसेट हो गया, तो एसेट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे कैश आ रहा है, नरेश से मिल रहा है, तो नरेश को करेंगे क्रेडिट 5,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू 5,000। आखिरी ट्रांजेक्शन क्या है? सैलरी पेड। सैलरी पेड है, सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है कि नहीं? याद है आपको? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, और क्या जा रहा है आपके पास से? कैश। अमाउंट कितना है देख लेते हैं, अमाउंट है 10,000। बस हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक बस लास्ट पॉइंट बता दे रहा हूं। ये डेबिट जितना भी है ना और क्रेडिट जितना भी है, दोनों का टोटल करना है और इसके नीचे यहां पे लिखना है। आप टोटल कर लेंगे और दोनों का टोटल नीचे यहाँ पे लिख देंगे, और वो अमाउंट जो है वो क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें, एक बार आप देखें और फिर खुद से लिखने की कोशिश करें, तब बनेगा आपको, है ना? मगर यहाँ पे नई चीज है, थोड़ा सा वक्त लगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना जल्दी जल्दी ये रूल्स आपके दिमाग में आते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड अच्छी होगी, उतनी एक्यूरेसी। चलो यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।